आज हम गीता के तीसरे उपदेश के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि है मौत से डर बिल्कुल ही बेकार है, व्यर्थ है। उससे पहले हम गीता की दूसरे उपदेश, जो कि मैंने कल वीडियो अपलोड करी थी, उसके बारे में थोड़ा सा रिमाइंडर दे देते हैं। जो था, जो चला गया है या जो होने वाला है, उसकी चिंता बिल्कुल ही बेकार होती है, व्यर्थ होती है। तो देखिए, जो हो गया है उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, या जो होने वाला है उस पे भी हमारा कंट्रोल नहीं है। पास्ट को और फ्यूचर को सोच के हम सिर्फ और सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, खुद के शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, खुद के दिमाग को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारा शरीर बेकार हो जाता है क्योंकि हमें आराम बहुत टाइप की बीमारियां लग जाती हैं। हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, जब आप टेंशन लेते हो तो हमारा दिमाग काम नहीं करता। उस समय हमारा दिमाग बहुत परेशान हो जाता है, या तो हम सो जाते हैं और या फिर हम चिड़चिड़ाने लग जाते हैं अपनों पे ही। तो उससे कोई फायदा नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान जी दूसरे उपदेश में हमें ये शिक्षा भी देते हैं कि हमको हमारा प्रेजेंट टाइम, वर्तमान काल, वो अच्छा रखना चाहिए, उसमें एंजॉय करना चाहिए। जो हो रहा है उसको एंजॉय करो, जो होने वाला है या हो चुका है उसके बारे में कभी नहीं सोच के अपना टाइम बेकार करना चाहिए, ना ही खुद का दिमाग खराब करना चाहिए। तो श्री कृष्ण जी की ये बात मानिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर सब करिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद आप लोग मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू। अब हम श्री कृष्ण जी के तीसरे उपदेश के बारे में बात करते हैं, आते हैं हम अपने टॉपिक पे। मौत का डर बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल ही व्यर्थ है। तो श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि यह संसार ही मृत्यु लोक है, जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित ही है। वो ये संसार छोड़ के जाएगा ही जाएगा। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत भी निश्चित है। हम उसे रोक नहीं सकते, हमारा उस चीज पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि हम रोज कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है, उसको भी जरूरत होती है नए शरीर की। मृत्यु सिर्फ इस जीवन का नया आरंभ होती है, इस जीवन का अंत नहीं होती है। आत्मा कभी नहीं मरती और ना ही उसे कोई मार सकता है। मौत का डर मनुष्य को सबसे ज्यादा सताता है। मौत का दुख भी इंसान को सबसे ज्यादा परेशान करता है। एक पेड़ होता है जिसपे दो पक्षी रहते हैं और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते होते हैं। तो जी साथ में, आप समझो, जीने मरने की कस्में खाई होती हैं, हम साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे। तो एक दिन क्या होता है कि एक शिकारी आ जाता है वहां पे और वो अपने तीर से मादा पक्षी को मार देता है। तो जो नर पक्षी होता है वो बहुत रोता है, बहुत विलाप करता है कि मतलब मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, तुम्हारी जगह मेरी मृत्यु आ जाती। ये कह कह के वो विलाप कर रहा होता है। तो इतने में शिकारी दूसरा तीर चलाता है और उस नर पक्षी को वही मार डालता है। अगर शांति से देखा जाए तो ये कहानी हमारी ही तो है। हम भी रोते ही रहते हैं कि जब कोई मरता है तो, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक न एक दिन हमारा भी जीवन समाप्त होएगा ही होएगा। हम भी यह शरीर छोड़ के जाएंगे ही जाएंगे, हमारी आत्मा आजाद होगी इस शरीर से। हम भी उसी पेड़ पर ही बैठे हैं, लेकिन शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं होता। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तेरे और मेरे अनेकों जन्म हुए हैं, तुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ याद है, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ ले कि मैं यहाँ इस संसार में कुछ समय के लिए ही आया हूँ, तो उसकी जिंदगी के सारे झगड़े, सारे दुख, सारी परेशानियां, सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी और वो प्रेजेंट को एंजॉय करना सीख जाएगा। जब इस संसार से जाना ही है तो दुख कैसा। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि साधु महात्मा जो होते थे वो पैदल यात्रा करते थे और एक नगर से दूसरे नगर जाया करते थे। तो एक साधु जी थे जो एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। तो उन्होंने, मतलब वो थक गए, तो उन्होंने एक महल देखा। तो वो था कितना गए थे तो उनको नींद आ रही थी। तो वो गए और जाकर वहां विश्राम करने का सोचने लगे।
और वह उस महल में जाकर सो गए। तब उस महल में वहां का राजा आ पहुंचा, तो उसने अपने बिस्तर पे महात्मा को सोते हुए देखा तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया। राजा उस महात्मा से बोला कि तुम मेरे महल में क्या कर रहे हो, कैसे घुसे और मेरे बिस्तर पे भी सो रहे हो, इतनी तुम्हारी हिम्मत हो गई है और तुम अपने आप को नहीं देख रहे हो ये वो। तो महात्मा राजा से बोला ये तुम्हारा महल है, मुझे तो लगा कि ये एक धर्मशाला है। तो राजा महात्मा से बोला, बड़ा आश्चर्य के साथ बोलता है कि आपको ये महल नहीं लगता, आपको ये धर्मशाला लग रही है। तो महात्मा ने राजा से एक प्रश्न किया, तो राजा से बोले कि अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुमसे पहले इस महल में कौन रहता था। तो राजा ने उत्तर दिया, मुझसे पहले मेरे पिता रहते थे। तो महात्मा बोले और उससे पहले, तो उसने राजा बोला कि उससे पहले मेरे दादाजी रहते थे। फिर महात्मा बोले अच्छा भविष्य में तुम्हारे बाद कौन रहेगा इस महल में। तो राजा बोलते हैं कि भविष्य में मेरे बाद मेरा बेटा रहेगा। तो फिर महात्मा ने कहा कि जिस जगह पर रहने वाले बार बार बदलते जाएं तो उसे घर कैसे कह सकते हैं, वो तो धर्मशाला ही हुई। इसीलिए मैं तेरे महल को धर्मशाला समझकर मैं उसमें रात बिताने आ गया। तो फिर मतलब उसको राजा एकदम सोच में पड़ जाता है। तो महात्मा कहते हैं धर्मशाला जान जग को, जीव सब मेहमान है, मोह किससे मत करो, सब स्वप्न का सामान है। यदि हम भी इस बात को समझ लें कि हम भी यहाँ पर कुछ समय के लिए ही आए हैं, आनंद के लिए आए हैं, खुश रहने के लिए आए हैं, एंजॉय करने के लिए आए हैं अपनी लाइफ को, तो हमारे सारे मोह ही समाप्त हो जाएंगे। जब हम अपना मोह यहाँ जमा लेते हैं, अपना दावा यहाँ जमा लेते हैं कि यह मेरा है, इसे मैं छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा, इसके बिना मैं नहीं जी सकता, तो हमारा दुख और ज्यादा बढ़ जाता है और हमें मालूम है कि फ्यूचर में हमें इस चीज से बहुत परेशानी होगी, लेकिन फिर भी हम उस चीज से मोह कर लेते हैं। इसी जीवन में मृत्यु का भय त्याग करके जीवन के प्रति पल का आनंद लेना चाहिए। जीवन के हर एक छोटे छोटे पल का आपको आनंद लेना चाहिए कि अगर आप टीवी देख रहे हो अब तब भी आनंद लो और भगवान को शुक्रिया कहो कि उन्होंने आपको इस काबिल बनाया है कि आप टीवी देख सकते हो, खेल सकते हो, खा सकते हो खुद से। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो ना खुद से कुछ कर सकते, ना खेल सकते हैं, ना टीवी देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं। आपको लोगों को डेली भगवान जी की, श्री कृष्ण भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने आपको हष्ट पुष्ट अच्छा बनाया है, जिससे आप अपना जीवन स्वयं स्वतंत्रता से जी सकते हैं। आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अपना समय बर्बाद करते हैं पास्ट को सोच के, फ्यूचर को सोच के कि पास्ट में उसने मेरे साथ ऐसे किया है, फ्यूचर में कहीं मेरे साथ ऐसा तो नहीं होगा। जो होगा हरि की इच्छा से होगा, उसको छोड़ दो और अपने प्रेजेंट टाइम का भरपूर आनंद उठाओ। तो गीता से हमें जो शिक्षा मिलती है कि मृत्यु का डर व्यर्थ है, एकदम बेकार है, सोचने से कोई फायदा इसलिए भी नहीं है। जिस चीज में हम कुछ कर ही नहीं सकते उस चीज को सोचने से क्या फायदा है। जब हमें पता है कि जब हमारी मृत्यु आएगी तो वो आएगी ही, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आत्मा अमर है, आत्मा हमेशा अमर रहती है, वो कभी नहीं मरती। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन होता है। मृत्यु से डरने के बजाय अपने कर्मों को सही ढंग से करने और भगवान में ध्यान लगाना चाहिए। आप लोगों को, मुझे भी मृत्यु से डरने की बजाय अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। कभी ऐसे ना कहो कि आपकी वजह से किसी तीसरे पर्सन का दिमाग खराब हो या उसका मन दुखी हो जाए। कोई भी हो, आपके मम्मी पापा हो, भाई बहन हो, अड़ोसी पड़ोसी, कोई भी हो। बहुत से लोग होते हैं, रिक्शे वाले होते हैं, उनसे खराब ढंग से बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए, उनको भी तकलीफ होती है, उनको भी बुरा लगता है। तो अपने कर्म अच्छे रखिए प्लीज, और भगवान को हमेशा ध्यान करते रहिए, हमेशा राधा रानी का जाप करते रहिए।
राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, वीडियोस कमेंट्स करिएगा, बताइएगा कैसे लगा मेरी वीडियो आपको। थैंक यू।